ओम सूर्य देवे नमस्ते अस्तु गृहाणं करुणाकरं अर्घ्यं च फलं संयुक्तं गंधमालया छते युक्तमम। भगवान सूर्य देव को संपूर्ण रूप में समर्पित यह त्योहार पूरी स्वच्छता के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को पुरुष और स्त्री दोनों ही समान रूप से धारण करते हैं। यह पावन पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। व्रत के पहले दिन यानी कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को नहाय खाए होता है, जिसमें सारे व्रती आत्मशुद्धि के हेतु केवल शुद्ध आहार का सेवन करते हैं। कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन खरना रखा जाता है, जिसमें शरीर की शुद्धिकरण के बाद पूजा करके सायंकाल में ही गुड़ की खीर और पूरी बनाकर छठी माता को भोग लगाया जाता है। इस खीर को प्रसाद के तौर पर सबसे पहले व्रतियों को खिलाया जाता है और फिर ब्राह्मणों और परिवारों के लोगों में बांटा जाता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन घर में पवित्रता के साथ कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और सूर्यास्त होते ही सारे पकवानों को बड़े बड़े बांस के डालों में भरकर निकट घाट पर ले जाया जाता है। नदियों में ईख का घर बनाकर उन पर दीप भी जलाए जाते हैं। व्रत करने वाले सारे स्त्री और पुरुष जल में स्नान कर इन डालों को अपने हाथों में उठाकर षष्ठी माता और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्यास्त के पश्चात अपने अपने घर वापस आकर सह परिवार रात भर सूर्य देवता का जागरण किया करते हैं। इस जागरण में छठ के गीतों का अपना एक ही अलग महत्व है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी को सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सायंकाल की भांति डालों में पकवान, नारियल और फलदान रख नदी के तट पर सारे व्रती जमा होते हैं। इस दिन व्रत करने वाले स्त्रियों और पुरुष को उगते हुए सूर्य को अर्घ देना होता है। इसके बाद छठ व्रत की कथा सुनाई जाती है और कथा के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। सारे व्रती इस दिन प्रसाद ग्रहण कर पारण करते हैं। इस पर्व से जुड़ी एक पौराणिक परंपरा के अनुसार जब छठी माता से मांगी गई मुराद पूरी हो जाती है, तब सारे व्रती सूर्य भगवान को दंडवत आराधना करते हैं। सूर्य को दंडवत प्रणाम करने की विधि काफ़ी कठिन होती है। दंडवत प्रणाम की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। पहले सीधे खड़े होकर सूर्यदेव को सूर्य नमस्कार किया जाता है। उसके पश्चात पेट के बल जमीन पर लेटकर दाहिने हाथ से जमीन पर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रक्रिया को घाट पर पहुंचने तक बार बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया को पहले सारे व्रती अपने घरों के कुल देवता की आराधना करते हैं। सूर्यदेव की कथा। प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और रानी दोनों ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यह सफल हुआ और रानी गर्भवती हुई, लेकिन रानी को मरा पुत्र पैदा हुआ। इस बात से राजा और रानी दोनों बहुत दुखी हुए और उन्होंने संतान प्राप्ति की आशा छोड़ दी। राजा प्रियव्रत इतने दुखी हुए कि उन्होंने आत्महत्या का मन बना लिया। जैसे ही वो खुद को मारने के लिए आगे बढ़े, षष्ठी देव प्रकट हुई। षष्ठी देव ने राजा से कहा कि जो भी व्यक्ति मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उन्हें पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने देवी की बात मान ली और कार्तिक शुक्ल की षष्ठी के तिथि दिन देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा से देवी खुश हुई और सब खुश हुई। तब से हर साल इस तिथि को छठ पर्व मनाया जाने लगा और सभी लोग मनाने लगे। जो इस पर्व को सही से करता है और सही से मनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं छठी माता पूर्ण करती है और सबकी मनोकामना पूरी होती है। हम त छठी माई के भेजली ने बतबा होना। हम त छठी माई के भेजली ने बतबा होना। 5 सुपबा में 5 हो कसैली। 5 सुपबा में 5 हो कसैली।
हम छठी माई के भेजली ने बतबाहो न। हम त छठी माई के भेजली ने बतबाहो न। आजू के ने बतबा छठी मैया करुणा मंजूरबा से, करुणा मंजूरबा से। हमें त आए बरौरी घटिया हो न से, हमें त आए बरौरी घटिया हो न। पाँच पाँच सुपवा में पाँच पाँच नारियल से, पाँच पाँच का शैली से छठी माई के भेजली ने बतबाहो न। हम त छठी माई के भेजली ने बतबाहो न। हम त छठी माई के भेजली ने बतबाहो न। आगे आगे आबे लागी छठी माई दौरबा से, छठी माई बारतिया से पीछे पीछे न। आबे छठी माई के नटुआ से पीछे पीछे न। कहाँ माही रखब हम छठी माई के दौरबा से, कहाँ माही न रखब छठी माई के नटुआ से, कहाँ माही न। गंगा जी में के घाटे रखब छठी माई के दौरबा से, छठी माई के डलबा से। घाटे पर नचैबो नटुआ है न, घाटे पर नचैबो नटुआ है न। पाँच पाँच सुपवा में पाँच हो का शैली हम छठी माई के